दोस्तों आज मैं आपको इंडिया की एक ऐसी रियासत की सैर करवाऊंगा जहां लोग सूअर और कुत्ते का गोश्त इस्तेमाल करते हैं। इस रियासत में दुनिया की सबसे तेज़ मिर्च भी पाई जाती है। इस रियासत को त्योहारों की सल्तनत भी कहा जाता है। इस रियासत में नागा मेल साधु बिना कपड़ों के रहते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि फ़ीमेल नागा साधु कपड़े पहनती हैं या नहीं, और इन फीमेल नागा साधु की ट्रेनिंग के दौरान इनके साथ क्या कुछ किया जाता है। दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों नागालैंड शिमाल मशरक भारत की एक ऐसी रियासत है। इसके शिमाल में अरुणाचल प्रदेश, मगरब में असम, जनूब में मणिपुर और मशरक में म्यांमार का सांगम इलाका मिलता है। नागालैंड का दारुल हुकूमत कोहिमा है और सबसे बड़ा शहर दीमापुर है। नागालैंड का टोटल एरिया 16,589 मुरबा किलोमीटर है, जिसकी कुल आबादी 23,49,000 के करीब है। यहाँ पर सिर्फ 119 अफराद फी मुरबा किलोमीटर में आबाद है। आबादी के लिहाज से ये रियासत भारत की छोटी रियासतों में शुमार होती है। यहाँ पर 4 बड़ी नदियाँ भी मौजूद हैं, जो यहाँ पर रहने वाले किसानों के लिए कीमती सरमाया है। नागालैंड को 1 दिसंबर 1963 को भारत की 16वीं रियासत का दर्जा दिया गया था, क्योंकि 1950 की दहाई से ही यहाँ पर नस्ली फसादात जन्म ले चुके थे, जो इस इलाके की तरक्की में रुकावट की सबसे बड़ी वजह थे। नागालैंड का सबसे बड़ा शहर दीनापुर है और इस रियासत की सबसे बुलंद तरीन चोटी सारामती है, जिसकी सतह समंदर से बुलंदी 3,840 मीटर है। मौसमी एतबार से ये रियासत नमी वाली आबोहवा की हामिल है। यहाँ पर सालाना बारिश की औसत 1,825 मिलीमीटर होती है। इस रियासत में 100 से ज़ायद नस्ली ग्रोहों के लोग आबाद हैं। इस वजह से यहाँ पर कोई एक ज़ुबान नहीं बोली जाती। नागालैंड में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान ओ है। इसके अलावा पोनियाल, लोटा चोकरी, बंगाली चांग, एंगवाफोम, निकाली, हिंदी, पिचोरी के अलावा बहुत सारी ज़ुबानें बोली जाती हैं। नागालैंड में सबसे ज़्यादा आबादी ईसाई मज़हब रखने वालों की है, जो कुल आबादी का 88.1% बनते हैं। 8.74% के साथ हिंदू मत, 2.40% के साथ इस्लाम तीसरा बड़ा मज़हब है। इसके अलावा बुद्ध मत, जैन, सिख और ऐसे लोग भी हैं जिनका कोई मज़हब नहीं है। नागालैंड भारत की तीसरी ईसाई अक्सरियत वाली रियासत है। इस रियासत के ज़्यादातर लोग अपने पैरों में कड़ा पहनना पसंद करते हैं। इनके मुताबिक इनको दरख्तों पर चढ़ने में आसानी होती है। यहाँ की सकाफत के मुताबिक ज़्यादातर लोग रंग बिरंगी चादर पहनते हैं। आप ये बात जानकर हैरान होंगे कि इस रियासत में कुछ ऐसे कबाइल भी मौजूद हैं जो इंसानों का गोश्त खाते हैं, और कुछ ऐसे कबीले भी हैं जो कुत्ते और सूअर का गोश्त भी बड़े शौक से खाना पसंद करते हैं, क्योंकि इस इलाके में कुत्तों का गोश्त पिछली कई सदियों से खाया जा रहा है। लेकिन ये बात किस हद तक सच्ची है, कुछ कहा नहीं जा सकता। नागालैंड के लोग काफ़ी पढ़े लिखे और सुलझे हुए होते हैं। यहाँ पर तलीम की शरह में भी इजाफा देखने में आया है। यहाँ पर लिटरेसी रेट 85% है। नागालैंड का ज़्यादातर रकबा पहाड़ों पर मुश्तमिल है और रियासत का 20% रकबा जंगलात पर मुश्तमिल है, जो मुख्तलिफ इक़साम के जानवरों और परिंदों की रहायशगाह है। इन जंगलात में पाए जाने वाले जानवरों में सबसेस, लोरी, सामी माद, कात, लंगूर, काला रीछ, बंगाल टाइगर, इंडियन चीते, सुनहरी बिल्ली, इंडियन हाथी, संबर चीनी, पेंगुइन, चूहे और सुअर शामिल हैं। नागालैंड में 490 से ज़ायद परिंदों की इक़साम पाई जाती हैं। नागालैंड एक ऐसी रियासत है जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई है। यहाँ के लोगों में रंग बिरंगी चादर वाले कपड़े पहनना सबसे ज़्यादा मकबूल है। नागालैंड के लगभग 80% आबादी खेतीबाड़ी करती है और काश्तकारी इस रियासत की इनकम का सबसे बड़ा ज़रिया है। काश्तकार होने के बावजूद यहाँ के लोग सब्जियाँ खाना पसंद नहीं करते। इस रियासत में दुनिया की सबसे कड़वी मिर्च पाई जाती है। इस मिर्च का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। इस वक्त इस मिर्च को दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। नागालैंड अपने त्योहारों की वजह से भी काफ़ी शोहरत रखता है। यहाँ का हॉर्नबिल फेस्टिवल बहुत ज़्यादा मशहूर है। इस फेस्टिवल को सन 2000 में शुरू किया गया था। नागालैंड के लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये अपने फ़ायदे के लिए किसी के साथ झूठ नहीं बोलते। लोगों का मानना है कि ऊपर वाले ने जितना दिया है वही काफ़ी है। इस रियासत के लोग डांस और गाने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। नागालैंड के मशहूर खानों में सूअर और कुत्ते का गोश्त सबसे ज़्यादा मकबूल है। इसके अलावा मटन, चिकन, बीफ और मछली भी शौक से खाते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों में सब्जियाँ ज़्यादा पसंदीदा खानों में शामिल नहीं हैं। नागालैंड का मौसम बहुत ही प्यारा होता है, क्योंकि यहाँ पर गर्मियों में भी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 सेल्सियस तक होता है
और सर्दियों में 4 सेल्सियस तक गिर जाता है। रियासत में मानसून का मौसम भी अपनी मस्तियाँ ज़रूर दिखाता है। नागालैंड पाकिस्तान से 2507 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। नागालैंड का रियासती जानवर मिथुन, रियासती परिंदा ट्राइगोपान, रियासती मछली चॉकलेट मसीर और अल्डर रियासती दरख्त है। नागालैंड एक खूबसूरत और शानदार सियाहती इलाका भी है। आइए आपको इनके मकामात के बारे में बताता हूँ, जहाँ पर आप घूम फिर कर इंजॉय कर सकते हैं। जिसमें पहले नंबर पर आता है कोहिमा का नाम। ये नागालैंड का पहाड़ी दारुल हुकूमत है, जिसका नाम यहाँ पर पाए जाने वाले कोहिमा फूल की वजह से रखा गया था। इस शहर में एक ऐसा कब्रिस्तान भी है जो दूसरी जंग अज़ीम में जान देने वालों की याद में तमीर किया गया था। इस तरह जोको वैली भी एक पुरकशिश मकाम है। गर्मियों में यहाँ पर मुख्तलिफ इकसाम के फूलों की बदौलत ये बहुत ही शानदार जगह मानी जाती है। यहाँ पर पाया जाने वाला जोको वैली फूल इस वादी की पहचान है। और ऐसा ही एक पुरकशिश मकाम चाप स्वीटी ट्रिक 3048 मीटर बुलंदी वाली नागालैंड की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है और यहाँ पर ट्रैकिंग करना एक अलग ही सुरूर देता है। इसके अलावा भी इस रियासत में बहुत सारे ऐसे मकामात मौजूद हैं जो सियाहों की तवज्जो का मरकज़ है। नागालैंड में 100 से भी ज़ायद मुख्तलिफ किस्म के कबीले पाए जाते हैं। दोस्तों, अब आपको नागालैंड में रहने वाले फीमेल नागा साधु के बारे में बताता हूँ। इन्हें सुबह सवेरे उठना पड़ता है। उसके बाद ये अनोखे अंदाज में पूजा करती हैं। ये औरतें हमेशा गांजे के नशे में धुत रहती हैं, चाहे सर्दी हो या गर्मी। ये धूप में बैठकर अपनी पूजा में मसरूफ़ रहती हैं। फीमेल नागा साधु बनने के लिए इनको अपने जिस्म में कई बदलाव करने पड़ते हैं। मेल नागा साधुओं की तरह इन्हें भी अपने सर के बाल मंडवाने पड़ते हैं। इसके बाद इन्हें अपने गुरु को यकीन दिलाना होता है कि वो अपने ख़ानदान से दूर हो चुकी हैं और इन्हें किसी किस्म का कोई दुख नहीं। कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद कोई औरत ही फीमेल नागा साधु बन पाती है। दोस्तों, फीमेल नागा साधु चाहे तो अपने जिस्म को पीले कपड़ों से ढक सकती है। अगर ये ऐसा नहीं करना चाहती तो फिर भी इनकी मर्जी है। ये पीले कपड़े ही इनकी पहचान होती है और इन पीले कपड़ों में ही ये नहाती हैं और इन्हीं कपड़ों को पहनकर ये पूजा भी करती हैं। दोस्तों, मेल नागा साधु को बिना कपड़ों के रहना पड़ता है और लोग जहाँ इनको देखते हैं लोग इनकी पूजा शुरू कर देते हैं। इंडिया में लोग इनसे आशीर्वाद लेते हैं और इनको अपने लिए रहनुमा समझते हैं। ये साधु इतनी मेहनत करते हैं कि एक टाइम आता है ये बर्फ़ वाले इलाकों में रहना शुरू कर देते हैं, वो भी बिल्कुल नंगे, जहाँ इतनी सर्दी होती है कि कोई इंसान कुछ ही घंटों में मर जाए। मगर ये साधु कई दिन तक बैठे रहते हैं पर इन्हें कुछ नहीं होता। दोस्तों, ये अपनी ज़िंदगी इन पहाड़ों और जंगलों वगैरह में गुजार देते हैं जहाँ इंसानों का आना जाना बहुत कम होता है। और बाज़ साधु तो ऐसे होते हैं जो 24 घंटे अपनी इबादत में मशगूल रहते हैं, जो कुछ नहीं खाते पीते। और बाज़ साधुओं का तो मानना है कि वो कई अरसे तक पानी ही नहीं पीते। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में से लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल शानी स्टोरीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।